एक बात मैं खुल्लम खुल्ला बोलना चाहूंगी, हो सके मेरी बातों को बहुत सारे लोगों को बुरा लगे, मगर इसके लिए मैं माफी मांगती हूँ। मगर एक बात आपको मानना पड़ेगा, जो चरित्रहीन कैरेक्टरलेस लोग होते हैं ना, दूसरे के ऊपर बिना सोचे समझे एलिगेशन लगा देते हैं। यहाँ पे चंदा भौजी, ठीक है, चंदा भौजी गोरखपुरिया, वो जो है राधा राज के ऊपर जो है एलिगेशन लगाया। दोस्तों आज की वीडियो में बात करने वाली हूँ चंदा भौजी गोरखपुरिया के बारे में। ठीक है, गोरखपुर में राधा राज के, वो आप जानते होंगे, भली भांति जानते होंगे, जो कि अभी 2-3 महीने पहले इतना बड़ा ड्रामा रच रही थी कि मेरा पति का किसी से अफेयर है, मेरा पति जो है मुझे छोड़ दिया, मुझे धोखा दे रहा है, मेरा घर बर्बाद कर रहा है, किसी से शादी कर रहा है। इस तरीके का आप राधा राज के चैनल पे आप देखते भी होंगे। और राधा राज का पति रामवीर भी अपने आईडी पे इस तरीके की एक्टिविटी करके दिखा भी रहा था कि देखो भाई, हम तुम्हारे साथ नहीं रहेंगे, देखो हमने शादी कर लिया, वो कर लिया, वो कर लिया। उसके बाद ये सारी बातें जो है, विवाद जो है सोशल मीडिया पे ज्यादा छिड़ गई, ज्यादा रिएक्शन बनने लगे, अपोजिट रिएक्शन बनने लगे। क्योंकि देखो भाई, सोशल मीडिया पे आप जो चीजें दिखाओगे ना, उसी टाइप का आपके प्रति जो है लोगों का भावना, रिएक्शन आने लगते हैं। ठीक है, आपके प्रति इज्जत मान सम्मान बढ़ने लगता है जैसा आप एक्टिविटी करोगे। ठीक है, आप अगर आप चरित्रहीनता वाली चीजें करोगे ना, तो आपको चरित्रहीनता की ही तरह आपको नवाजा जाएगा। ऐसा बात नहीं कि आप सोशल मीडिया पे गंद फैला रहे हो और आपको आरती उतारे ऑडियंस, ऐसा नहीं होगा कभी जिंदगी में भी। तो ये सारी बात को खारिज करते हुए 1 जनवरी को बात को खत्म कर दिया कि ये सब मजाक था, ये सब ड्रामा था। ठीक है, उसके बाद फिर से इस तरीके का ड्रामा किया गया और राधा राज फिर से अपने पति के ऊपर एलिगेशन लगाने लगी कि मेरा पति का अफेयर जो है, ठीक है, फिर मेरा पति का रियल में अफेयर है, इसके साथ, उसके साथ, उसके साथ। ठीक है, तो यहाँ पे राधा राज अपने पति के ऊपर, रामवीर के ऊपर एलिगेशन लगा रही थी कि मेरा पति चरित्रहीन है, कैरेक्टरलेस है, उसका किसी के साथ अफेयर है। तो रामवीर तो साबित नहीं हुआ, राधा राज का पति तो साबित नहीं हुआ कि वो कैरेक्टरलेस है, मगर राधा राज को पब्लिक ने साबित कर दिया कि वो कैरेक्टरलेस है। और एक बार नहीं, कई मर्दों के साथ इसका एलिगेशन लगाया गया। अब ये सारी बातें जब सोशल मीडिया पे आई चंदा भौजी के माध्यम से, क्योंकि लोग जो है कितना बर्दाश्त करेंगे, जो आपकी बातें छुपा कर दबा कर रखा है उसी के ऊपर आप चढ़ रहे हो, उसी को आप गला घोटने की कोशिश कर रहे हो, उसी को आप समाज में गालियां सुनवा रहे हो, तो एक दिन पाप का घड़ा तो भरेगा ही भरेगा। तो इसी तरीके से जो राधा राज है, चंदा भौजी को बहुत ही गंदे तरीके से गंदी गंदी गालियां, उसके पति को गालियां, ठीक है, पूरा गांव में चंदा भौजी के घर पे आके इस तरीके से तांडव करना। फिर लास्ट में चंदा भौजी का मन का जो, आत्मा का जो शेरनी था वो जाग गया और राधा राज का बाट लगा दिया। और उसके बाद जब राधा राज का भांडा फूटा विद रिकॉर्डिंग, विद वीडियो प्रूफ, ऐसा बात नहीं हो रहा है कि हवाबाजी में बात हो रही है, विद प्रूफ बातें हुई। तो राधा राज जो है एक वीडियो बनाकर सीधे सीधे धमकाने की कोशिश किया कि अब मैं राधा राज का नाम आपको सुनने को नहीं मिलेगा, मैं अपने आप के साथ कुछ कर लूंगी, ये कर लूंगी, कुछ भी हो सकता है, अब राधा राज सोशल मीडिया पे आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, इस तरीके का धमकी देने लगी। तो सोचो, जो साबित हो जाती है, तो यहां से एक चीज और साबित पता चला कि जो कैरेक्टरलेस होता है ना, अपनी गलती को छुपाने के लिए ना अपने पति के ऊपर थोप देता है कि मैं कैरेक्टरलेस नहीं हूं, मेरा पति कैरेक्टरलेस है। ठीक है, इस तरीके का घिनौना अंजाम अभी भी लोग दे रहे हैं। और ये कोई स्क्रिप्ट नहीं है, राधा राज जो कर रही थी ना वो स्क्रिप्ट था, मगर जो चंदा भौजी कर रही है वो कोई स्क्रिप्ट नहीं था। इससे पहले 6 महीने 7 महीने पहले जब गोरखपुरिया भौजी, 1 साल पहले गोरखपुरिया भौजी जब प्रेग्नेंट थी, तो कोई बात को लेकर गोरखपुरिया भौजी को नहीं, गोरखपुरिया भौजी के बेटी को, सोचो जो अनमैरिड है, छोटी सी बच्ची हो, इसको इतना गंदा, इतना बहियात गाली दे रही थी वो छोटी सी बच्ची को कि मत पूछो। गोरखपुरिया भौजी बोलती है कि अभी भी राधा राज ये वो वाली वीडियो जो है अपने आईडी से हटाया नहीं है। और जब जब मेरे सामने ये वीडियो आता है ना, मेरा मतलब इतना दिमाग खराब होता है ना कि ना जाने इसको क्या कर दूं। मगर फिर भी
देखो गोरखपुरिया भौजी एक अच्छी इंसान तो है, एक बार फिर से साबित कर दिया। ये मैं कुछ मक्खन लगाने का काम नहीं कर रही हूँ, जैसे कि आप सबको पता है मैं मक्खन नहीं लगाती, जो मैं देखती हूँ उसी के माध्यम से मैं आप सभी के सामने अपनी ओपिनियन रखती हूँ। ठीक है, तो गोरखपुरिया भौजी ने बोला कि गोरखपुरिया भौजी को लगा कहीं राधा राज मालती चौहान के तरह कुछ ऐसा ना कर ले, मगर देखो भाई मालती चौहान जो है ना, मालती चौहान को तो विष्णुराज जानबूझ के इस रास्ते से हटाया, उसमें कोई दोहरा राय नहीं है। ठीक है, तो ये सामने से आकर राधा राज बोली कि अब मैं नहीं दिखूंगी, मेरा नाम नहीं दिखेगा, आप राधा राज को कभी देखोगे नहीं, इस तरीके का धमकी देने लगा। लोगों को मन में लगा कि कहीं वो कुछ कर ना ले। जब इसकी चरित्रहीनता और पोल पट्टी खुली तब तो गोरखपुरिया भौजी ने एक वीडियो बनाकर बोला कि देखो राधा, तुम इस तरीके की कुछ भी ऐसा हरकतें मत करना, ठीक है, और मैं माफी मांगती हूँ, अगर मैंने कुछ भी बोला है तो मैं सारी वीडियो को डिलीट कर देती हूँ, और रियल में सारी वीडियो डिलीट कर दिया। गोरखपुरिया भौजी बोली कि मुझे पैसे का लोभ नहीं है, मुझे कोई चीज का लोभ नहीं है, इज्जत इंसान की सबसे बड़ी कीमत होती है, सबसे बड़ा धन दौलत होता है। ठीक है, तो मैं गोरखपुरिया भौजी ने राधा राज के लिए एक वीडियो बनाया सिर्फ सच बताने के लिए कि क्या सही है क्या गलत है, क्योंकि राधा राज जो है अपने ग्रुप के सभी लोगों को गलत ठहरा रही थी, सभी लोगों को मतलब चरित्रहीनता से पैर जोड़ रही थी कि वो ऐसी है, वो ऐसी है, वो इसके साथ है, वो इसके साथ है, इसका पति ऐसा है, मतलब सभी लोगों को गलत ठहरा रही थी, सिर्फ अपने आप को दूध से धुली पवित्र औरत बता रही थी। ठीक है, मगर कोई गलत साबित नहीं हुआ, मगर राधा राज गलत साबित हो गई, चरित्रहीन साबित हो गई, इसके कितने लोगों के साथ इसका अफेयर है वो सब कुछ साबित हो गया। ठीक है, उसके बाद जब गोरखपुरिया भौजी को ये सारी चीजें जानबूझ के लगाना पड़ा कि ताकि सच सामने आए, जो सोशल मीडिया पे इस तरीके का तांडव मचा हुआ है, लोगों को आंख खुले। ठीक है, उसके बाद ये जो राधा राज का जब वीडियो आया तो गोरखपुरिया भौजी ने फटाक से वीडियो डिलीट किया और माफी भी मांगा कि देखो भाई हमने अपनी वीडियो डिलीट कर दिया है, हमें किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, और तुमने जो भी मेरी बेटी के बारे में बोला था, उस टाइम मैं प्रेग्नेंट थी, मैं कितना टेंशन में थी, कितना डिप्रेशन में थी, फिर भी मैं कुछ नहीं बोली। ठीक है, मगर जब मेरा बेटा हुआ ना तो मैं सभी का गिला शिकवा सारी गलतियां सबको मैं भुलाकर मैं सबको मैं माफ कर दी हूँ, मगर तुम्हारे चैनल पे अभी भी मेरी बेटी से रिलेटेड जो तुमने मेरी बेटी को गंदी गंदी अभद्र गालियां दी है ना, अभी भी तुम्हारे चैनल पे पड़ा हुआ है, तो प्लीज तुम भी वो वीडियो को डिलीट कर दो। ठीक है, गोरखपुरिया भौजी ने इस तरीके का रिक्वेस्ट किया। और चंदा भौजी का पति का कॉलर पकड़कर ये अपने आप को शेरनी बनने की कोशिश कर रही थी, मगर यहीं पे चंदा भौजी बोल रही थी कि अगर मैं, देखिए यहाँ पे देखिए, चंदा भौजी के घर पे जाके इस तरीके से तांडव कर रही थी कि मेरा पति को मतलब वो अपने बस में कर लिया है, मेरे पति को ऐसे वैसे। ठीक है, और तो ये चंदा भौजी का पति को कॉलर पकड़कर उसको मार धाड़ वाला काम करने की शुरुआत करी। और मगर यहाँ पे चंदा भौजी बोल रही थी कि देखो भाई ये मेरे घर पे आई थी, मैं उसके घर पे नहीं आई थी, अगर मैं चाहती ना तो उसको अच्छा से चटनी बना सकती थी, अच्छा सा मरम्मत कर सकती थी, अच्छे से मजे से खा सकती थी, मगर बोलते हैं ना कि अपने दरवाजे पे तो शेर भी कुत्ता भी शेर दिखाई देता है, एक कहावत आपने सुना होगा। तो चंदा भौजी बोली कि मैं अपने घर पे थी, अगर मैं चाहती तो उसको कुछ भी कर सकती थी, मगर मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, तो इसका मतलब वो मुझे गलत समझने की कोशिश ना करे। मगर चंदा भौजी का इस विवाद में अपने आवाज उठाने का एक ही मकसद है, क्योंकि चंदा भौजी को गलत ठहराया गया, चंदा भौजी को बोला गया कि तुम मेरे पति को बर्बाद कर दिया है, तुम मेरी घर मतलब हंसता खेलता गृहस्थी को बर्बाद कर दिया है, बिल्कुल खराब कर दिया, मतलब इस तरीके के एलिगेशन है, तुम मेरे पति को मतलब बहका दिया है। ठीक है, तो चंदा भौजी यही पूछ रही है राधा राज से कि मैं एक शर्त पे वीडियो बनाना बंद करूंगी, जब तुम मुझे विद प्रूफ मुझे दिखाएगी, बताएगी कि मैं कहाँ पे तेरे पति का घर बर्बाद किया, कहाँ पे तेरा घर बर्बाद किया, किस चीज का मेरे ऊपर एलिगेशन लगा रही है, तभी मैं तुम्हारे ऊपर वीडियो बनाना बंद करूंगी। ठीक है, इस तरीके का एलिगेशन जो है चंदा भौजी का बोल रही है कि तुम पहले सफाई दो, उसके बाद ही मैं तुम्हारे ऊपर वीडियो बनाना बंद करूंगी। सो फ्रेंड्स, अभी के लिए इतना ही, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जितना हो उसके वीडियो को शेयर करिएगा, हाइप देने का ऑप्शन अवेलेबल है तो हाइप भी दे दीजिएगा, और अपना ओपिनियन हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। थैंक यू।